शोले फिल्म देखी है ना, उसमें कैसा प्रशंसक था। तो मैं आज, वैसे तो आमोद प्रमोद का कार्यक्रम है और होली का स्नेह मिलन है, ये होली का ये पखवाड़ा और पूरे राजस्थान में खुशियों से मनाया जाता है। और जीवन में कभी किसी के साथ भूले भटके किसी प्रकार का गिला शिकवा हो गया हो तो उसको मिटाने का भी ये स्वर्णिम अवसर है। इसका पूरा उपयोग हम सबको लेना चाहिए। और इस मौके पर जिनसे भी कभी किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी बात हो गई है तो गिला शिकवा दूर करने में हम सब और इसका उपयोग करें। चूंकि मंडल अध्यक्ष और ऊपर के सभी पदाधिकारी आज उपस्थित हैं, तो इसके लिए हमने भी थोड़ा लाभ लेने का सोचा। जब इतना कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम, चूंकि मंडल अध्यक्ष और नए नए जिला अध्यक्ष भी आए हैं, तो कुछ तो यहां से पाथे लेकर के जाएं, इस प्रकार की बात हम सबके दिमाग में भी आई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप इनका शोषण कर रहे हो। भाई, बुलाया तो था आमोद प्रमोद के लिए, अच्छा गीत चल रहा था और गैरीय नृत्य भी कर रहे थे, बाहर भी वो कच्छी घोड़ी का कार्यक्रम था और आप में से भी कई हास्य व्यंग्य करने वाले लोग यहाँ मौजूद है। लेकिन अब थोड़ा तो कुछ पार्टी की बात भी अपन कर लें, क्योंकि पार्टी का दायित्व आप सबने मुझे दिया है, तो थोड़ी पार्टी की बात भी अपन करेंगे। एक बात मैं आप सब मंडल अध्यक्षों से निवेदन करना चाहूंगा और जिला अध्यक्षों से भी मैं बात करना चाहूंगा, कृपा करके आपको ये दायित्व मिला है, ये पद नहीं है, ये दायित्व है और इस दायित्व का उपयोग इस पार्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका पूरा उपयोग करें। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, आप उसके सम्मान को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी सरकार है, ये अपनी सरकार है और अपनी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, ये आप सब भी जानते हैं। इलाके में भी आपको जो सम्मान मिल रहा है, इलाके में जो जनता आपको आदर देती है, चूंकि आपकी सरकार है राजस्थान में, इसलिए आपका सम्मान बढ़ाती है जनता। तो आप अपनी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। एक बात मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपके लिए बूथ पर संघर्ष करता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपके लिए बूथ पर लड़ते लड़ते मुकदमे भी झेलता है, वर्षों मुकदमे होते हैं। ये कार्यकर्ता आपके लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। इस कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा ये हमारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है, इस बात को हम सबको याद रखने की जरूरत है। मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगा, समय निकलते हुए देरी नहीं होती है। 1.25 साल निकल गया, अब थोड़ा 4 साल बचे हैं, 3.25 साल। हमारा मुख्यमंत्री जी विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है, एक से बढ़कर एक शानदार बजट इन्होंने दिया है, लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, बहुत शानदार बजट भी दिया, आपको किसी को निराश भी नहीं किया। कोई रात को भी जाए, कोई मांग करके जाए, विकास की बात करके जाए, उसको जो मांगा वो देने के लिए ये तैयार खड़े हैं। जब हमारा मुख्यमंत्री पूरा तैयार है, हमारा मंत्रिमंडल पूरा तैयार है, तो फिर विकास राजस्थान में होगा। और हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और हिंदुस्तान के जो सभी नेता हैं, चाहे रेल मंत्री जी अश्विनी जी ले लो, चाहे गडकरी जी ले लो, जितने नाम गिनाऊं, चूंकि मैं ज्यादा नाम गिनाऊंगा तो आप सबको लगेगा कि ये बहुत नाम गिना रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। और मैं आपको बताऊं,
35 लाख करोड़ के तो एमओयू लेके आ गए, और भी एमओयू रोज ले रहे हैं। अभी परसों की बात है, एक दिन के लिए दिल्ली गए थे और एक दिन में मैं सोचता हूं कि 12,000 करोड़ का आप राशि राजस्थान के लिए लेके आ गए। मैंने तो कम बता दिया होगा, 20 से ज्यादा एक दिन में। तो ये लगातार प्रयत्नशील है, सर्वांगीण विकास करेंगे। आप लोगों को इनकी योजना और केंद्र की योजना, केंद्र का बजट और राजस्थान का बजट, ये आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करना।